अस्सलामुअलैकुम। बिलावल भुट्टो को जलसा करना महंगा पड़ गया। बिलावल भुट्टो का कहना था इमरान इंतशारी उसने नौजवानों को गुमराह करके फौज के ऊपर हमला करवाया। नई का जो मास्टर माइंड है वो इमरान न्याजी है। पंजाब की टिकटॉकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी कर ले। दोनों बाप बेटी इलेक्शन के दिन ने अभी तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, वोट दो। इलेक्शन खत्म होगा फिर वही तुम्हारा गला पकड़ेगा। इमरान खान के ऊपर तनकीद करना महंगा पड़ गया। उसके बाद वो हुआ जो बिलावल के वहमो गुमान में भी नहीं था। चले नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चले वीडियो जान चुका हूं। आजकल इलेक्शन के दिनों है वो मुश्किल में है। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आप कि हम उन वजीर को जवाब दे दे जो इस मीरपुर को, हमारा रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ऐसे तीरों के बारिश हो, ऐसे तीरों के बारिश हो कि उन वजीरों को लग पता कि कहूटा से दरियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं। ये जो कहते हैं कि पंजाब की सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंडी पंजाब है। जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। एक मिनट ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जब सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। शहद के नहरे और फिर पता नहीं हम कहां पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं कि पूरा पंजाब है। यहाँ मैं जब दतियाल आ रहा था 2-3 दिन पहले, तो कहूटा से मैं ड्राइव होते हुए आ रहा था। आप मुझे बताए कि कहूटा से दरियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं। ये जो कहते हैं कि पंजाब की सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है? तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंद का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है, 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। एक वजीर आजम है पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुख से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मंशूर है क्या? मंशूर है क्या? मैं बताऊंगा मजा का मंशूर है। हाल क्या है? डीजी खान का हाल क्या है? राजनपुर का हाल क्या है? विहारी का हाल क्या है? बखर का हाल क्या है? मेरा पोटा हाल का हाल क्या? जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओ। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बनाते थे, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बनाते थे, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बनाते थे। नहीं बन सका ना। तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने यह फैसला किया कि आप हमें हके मलकियत दो, हमें हके रोजगार दो, आपकी जरूरत नहीं, हम खुद अपना तरक्की का बंदोबस्त कर देंगे, हम खुद अपना सड़कें बना के दिखाएंगे। ये पता नहीं फिर एतराज करते हैं। मैं तो लड़ना नहीं चाहता, हम तो बड़े अच्छे दोस्त चल रहे, लेकिन ऐसे बातें करते हैं कि बंदा सोचे ये कहूं तो क्या कहूं। अब नया जो नून लीग का इस इलेक्शन का मंशूर है, ये सुनिए, कमाल का मंशूर। हालात कुछ ऐसे कि हक हकमियत और हक हुक्मरानी के नारे उठ रहे हैं। कश्मीर में जो 12 सीटें हैं वो मुतनाज़ा बन चुके हैं, और एक वजीर आजम है पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुख से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मंशूर है क्या? मंशूर है क्या? मैं बताऊंगा मजा का मंशूर है। मंशूर ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। नून लीग का इस्लाहात क्या? 2 अहम इस्लाहात। एक इस्लाहात ये कि वो आईन में तरमीम लेकर आए,
और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के अवाम नहीं करे, आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। और जब ये तरमीम लेकर आए, इसके साथ साथ एक और तरमीम हो कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम का कोई कंडीशन ना हो कि वो कश्मीर से ताल्लुक रखे, कि वो मीरपुर से ताल्लुक रखे, कि वो रावलाकोट से पूंछ से ताल्लुक रखे या मुजफ्फराबाद। चले तो आप अब फैसला करें, फैसला आपके हाथ में है, फैसला अब मीरपुर ने करना है, सबसे पहले मीरपुर ने यह फैसला करना है। पूरा कश्मीर मीरपुर का फैसला का मुंतजिर है कि 27 जुलाई को आप किसको चुनेंगे। आप 27 जुलाई को कश्मीरियों को हकूक दिलवाना चाहेंगे या रायबरेली में रहने वालों को हकूक दिलवाना चाहेंगे। 27 जुलाई को आपको हक चाहिए, हक रोजगार चाहिए, हक मलकियत चाहिए, तो आपने तीर पे मोहर लगाना है। अगर आप कि हम उन वजीर को जवाब दे दे जो इस मीरपुर को, हमारा रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो ऐसे तीरों के बारिश हो, ऐसे तीरों के बारिश हो कि उन वजीरों को लग पता नहीं कि आवाम इनके बारे में क्या क्या ख्याल रखते हैं। आप पे जान चुका हूं, आजकल इलेक्शन के दिनों है वो मुश्किल में है, आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत के दिखाएगी, जैसे हमने गिलगित-बल्तिस्तान में जीता, वैसे इंशाअल्लाह ताला कि आजाद कश्मीर में 3 के 3 डिवीजन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। मीरपुर से मैं चाहता हूं कि अपना 4 के 4 उम्मीदवार, और इन 4 के 4 उम्मीदवार की जिम्मेदारी भी ये 4 के 4 उम्मीदवार ही उठा ले कि मैं चाहता हूं कि हर कीमत पे कासिम मजीद ने आजाद कश्मीर असेंबली पहुंचना है। आपने ये तो तय कर लिया है, मगर मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि यासिर सुल्तान साहब को इतना लीड मिलना चाहिए, इतना लीड मिलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि तारिक सुल्तान का वारिस मैदान में है। मैं चाहता हूं कि शोएब अरशद साहब को आप भारी अक्सरियत दिलवा दें, ताकि लोगों को पता हो कि इस तीसरे नस्ल के साथ भी कश्मीर के अवाम खड़े हैं। डडियाल से मैं होकर आया हूं, मगर वो भी मीरपुर में रहने वालों का जिम्मेदारी है। मुझे अरशद शाहिद को भी आजाद कश्मीर असेंबली में मैं देखना चाहता हूं, ताकि हम मिलके आजाद कश्मीर को वो हुकूक दिलवा दे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के पास मौजूद हो। आखिर में भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे। जी आपने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। इलेक्शन का बात तो बात की बात है। मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलियत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मैसर है। और 1 मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल पहियों पर चलकर खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि पंजाब में एक स्कीम है अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को पहुंच चुके हैं। और इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसको 5 लाख से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वही अपनी छत अपना घर इंशाल्लाह ताला हम आजाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आएंगे। और अपनी छत अपना घर उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से 10 मरले तक का प्लॉट है। और अब पंजाब में जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं, अपना घर भी नहीं, उनको अपनी जमीन अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत 5 मरले के फ्री प्लॉट्स माशाल्लाह दे रही है। और 1 मिनट, जिनके पास जो गरीब लोग वसाइल नहीं हैं, 1 मिनट बेटा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। जो लोगों की छतें कमजोर हैं, दीवारें कमजोर हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी छतें मजबूत कर सके, अपनी दीवारें मजबूत करनी चलती है तो छत गिर जाती है, बारिश होती है तो दीवार गिर जाती है, या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर एक एक घर में 3-3 फैमिलीज रहती हैं,
तो वो मजीद कोई मंजिल डालना चाहते हैं, मजीद कमरे डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी छत, अपना घर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए, अपनी छत, मजबूत छत भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी छत का सुकून नसीब हो। और बात, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने वसाइल बढ़ा नहीं सकते, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 30,000 फैमिलीज को अभी 5-5 एकड़ जमीन अगले 20 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी है, ताकि वो अपना खेत उगा सके, अपनी जो वो काश्त कर सके, और लाखों रुपया साल की, ये गरीब खानदान है, 30,000 गरीब फैमिलीज है जिनको सरकार की जमीन हमने अगले 20 साल के लिए दी है, साथ 50,000 रुपया पर एकड़ दिया है, ताकि वो बीज ले सके, ताकि वो जमीन को हमवार कर सके, ताकि वो मशीनरी किराए पे ले सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। पंजाब के टूल ऑर्स को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के मोहल्लों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब के देहात को 2 लाख अफराद और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पंजाब को साफ करिए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुथरा मुजफ्फराबाद, सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी बनाए, ताकि आपके गलियां, मोहल्ले, शहर भी साफ हो सके। और पंजाब में 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 40,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे में पंजाब, अगर आपने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी तो तमाम न सिर्फ देहात की बल्कि शहरी इलाकों की भी सड़कें बनेंगी। शामिल है, आजाद कश्मीर भी शामिल है। नवाज शरीफ को बेपनाह प्यार है, और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कोहाला से जब मैं और मरियम नवाज शरीफ जो है वो दोनों एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और मैं कह रहा था मरियम को, मरियम कोहाला से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, ये वही है जो 20 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पता है आपको? बैठे हुए यहाँ पे मेरे भाई राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं। जब मैं वजीर आजम था तो ये भी वजीर आजम थे। भाई खामोश, जरा बात सुने, बात टाइम कम है, बात सुने। मरियम ने भी बात कर दी है इंशाल्लाह, तो मैं आपसे कहूंगा कि बात सुने, नारेबाजी बाद में करेंगे। राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं, पूछे इनसे कि हमने कहा कि ये मुजफ्फराबाद नहीं बल्कि मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे बननी चाहिए। राजा साहब इधर आए, राजा फारूक हैदर साहब आगे आए। सिर्फ नारेबाजी और सिर्फ लोगों के जज्बात को भड़काया और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला, अगर आप हम पे एतमाद करेंगे, हम आएंगे तो हम इंशाअल्लाह पिछली सारी कसमें निकाल देंगे इंशाअल्लाह। तो ये तोहफे जो ना मैंने कह दिया, लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है, अभी तो इलेक्शन पता नहीं हम जीतते हैं या कौन जीतता है। अभी तो हमने कहा था कि अभी इंशाअल्लाह अभी तो इलेक्शन से पहले की बात हो रही है ना, इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह फिर यहाँ पे तो अल्लाह के फजल करम से वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये मुजफ्फराबाद मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, कोयटा से मुजफ्फराबाद सबसे आगे निकल जाए। उसके लिए आपको नवाज शरीफ को, आपने नवाज शरीफ को फिर यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है आपने। ये मैं अज़राए मजाक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा जरूर इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने, ठीक है। ग्राम आपने बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी। बिलावल भुट्टो का कहना था अभी इलेक्शन का दिन है, ये दोनों बाप बेटी तुम्हारे पैर पकड़ेंगे। नाज़रीन आप खुद फैसला करो बिलावल भुट्टो क्या कर रहा है। सब सियासतदान है मतलबी, अभी इनको मतलब है, अभी आपको ये बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, जब इलेक्शन खत्म हो गए फिर ये आपको इधर नजर भी नहीं आएंगे। सब सियासतदान है, अगर ये झूठे वादे ना करें, झूठे दावे ना करें, फिर आप इनको वोट कैसे देंगे, कैसे इन पर एतबार करेंगे? का वोट ही आपकी सबसे बड़ी
पावर है, इसलिए वोट सोच समझ कर देना चाहिए। जिस पर आपको यकीन है ये हमारे मसले हल करेगा, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, कि आपने उस पार्टी को 5 साल अपने हवाले करने। बिलावल भुट्टो की भी तकरीरें सुनी होगी और मरियम नवाज की भी सुनी होगी। अब भी ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए, एक दूसरे को कैसा निशाना बना रहे। जब इलेक्शन खत्म हो गए ये सब लोग एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। सबसे बड़ी मिसाल है वो 8 फरवरी है। आपको पता है शहबाज शरीफ का भी नारा था, हम लोग जरदारी को सड़कों पर घसीटेंगे, और फिर जब हुकूमत की बारी आई उनके साथ मिलकर इन लोगों ने हुकूमत बनाई थी एक बंदे के बुक्स में। कहते हैं इमरान खान मैनेस हो गया, हालांकि उसको ये लोग मैनेस नहीं कर सके, इनकी रातों की नींदें हराम हुई। जब तक ये लोग इमरान खान का नाम ना लें इनकी सियासत नामुकम्मल है। कोई शक नहीं है जितनी इमरान खान की पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग है उतनी किसी भी लीडर की नहीं है, के कहने से वो मैनेस नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते एक और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।